तो हर एक कार्य के लिए संगठित होना चाहिए और संगठित बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम इसको चाहते हैं कि कोई भी कार्य आप करें तो संगठन में हो करके कार्य करें, जिससे उसका आप लाभ पाएँ। अकेले कोई भी कार्य आदमी नहीं कर सकता है। मुख्य बातें नहीं हो तो पाएंगी जो अगर किसानों की समस्या आजकल सबसे ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं, कोई भले कहे या न कहे, हर एक तरह से मैं इसलिए बोला था कि वो सिर्फ विषय रखना था मेरे को। उनसे उनकी जो है कि जो आर्थिक स्थिति है पीछे जा रही है। मैंने कि ये विषय है, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो पीछे जा रही है। लेकिन जो उनकी लाभ है, अगर वो संगठित रहेंगे तो अवश्य वो लाभ पाएंगे। और इसी के साथ मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग जो भी नहीं जुड़े हैं, ये किसान संगठन से जुड़े और अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको सरकार से लेकर के, चाहे जहां तक उनको लड़ना है वो लड़ करके अपने हासिल को प्राप्त कर सकते हैं। अकेले कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे विखंडन होगा ऐसे ही आप लोग कमज़ोर होते जाएंगे और मार खाते जाएंगे। तो इसी के वाणी से मैं अपने बात को विराम देता हूं कि आगे जिनको भी अवसर मिले वो बोले, और संगठित हर कार्य के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। धन्यवाद सेवालाल जी। आपके कहने के अनुसार कि जितना हम दूर होते जाएंगे उतना हम कमजोर होते जाएंगे। हाँ, सही बात। और जितना हम पास होते जाएंगे उतना हम मजबूत होते जाएंगे। हाँ। इन्हीं बातों के साथ हम अगले वक्त के ग्रुप में माननीय बबुंदर जी मिर्जापुर से आह्वान करेंगे अपने बातों को रखें और कम समय में अच्छी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस मंच पे बोलने का मौका मिला। मैं मिर्जापुर से, बढ़ा दीजिए माइक। और मेरा नाम बबुंदर है। आज इस मंच को देख कर के हमें बहुत खुशी हुआ कि किसान मंच के अंतर्गत आज किसान लोग कम से कम यूनियन तो बना कर रखे, एक ग्रुप बनाए, और ग्रुप के साथ जो किसान की बात आती है, किसान बहुत परेशान होता है व्यक्ति, और किसान इतना मेहनती होता है, इतना जुनून होता है कि दिन रात मेहनत करता है। लास्ट में जाकर क्या करता है, अगर बरसात हो जाती है, बरसात के दौरान जो होता है फसल नष्ट हो जाता है, तो उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। और उस मायूसी के अंतर्गत आगाह किसान करता है कि मैं, सरकार हमको उसकी भरपाई देगी, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से भरपाई नहीं कर पाती है। थोड़ा बहुत करके सांत्वना दे देती है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो अपने खेती के लिए जो है कि हमें आपको मिल करके, किसानों को मिल करके अपने दृढ़ निश्चित से अगर हम तत्पर लगेंगे, सही पूर्ण से काम करेंगे, तब जाके हम लोग का कार्य सही होगा। फसल की रही बात, फसल पे हमारे बड़े भाई साहब भी बोले हैं, उधर भाई साहब बोले हैं, ये जो बैठे हुए हैं मंच पे ये लोग भी बोले हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सब एक यूनियन के साथ रहें और यूनियन के साथ काम करें। जैसे खाद की बात आती है तो खाद के लिए लोग जाते हैं, आम जनता परेशान होती है, किसान परेशान होता है, बार बार दौड़ जाता है, 24-24 घंटे तक वहीं पर रह जाता है, लेकिन हताश होकर के, मायूसी होकर के वो चला आता है, वापस चलाता है, लेकिन खाद उसको मिलता उलता नहीं है। और खाद का जो भरपाई है 500 रुपये तक गया है। ये सरकार के नज़र में नहीं आ रहा है कि बताइए 500 रुपये कहाँ खाद है, और खाद को 500 रुपये करके बताइए लोग जा करके मार्केटों से उठा ले रहे हैं। मार्केट पर विशेषकर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसी के साथों साथ अपने बात को विंड करते हैं। धन्यवाद। आपने अच्छी बातों पर रोशनी डाली। अब अगले वक्ता के रूप में माननीय हम बाल किशन यादव जी को आमंत्रित करेंगे, वो आए और सार संदर्भित अच्छे शब्दों में अच्छी बातें करें। माननीय श्री बाल किशन यादव जी। वीडियो बना लीजिए, अलग से बना लीजिए कोई, फिर उसकी कटिंग मिल जाएगी ना। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई बबलू, जो कि आपने मौका दिया, और हमारे सारे साथी मुख्य अतिथिगण और दूर दराज से आए हुए साथी और हमारे गांव के सभी किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने आमंत्रित किया और आप हमारे साथियों को सुनने के लिए अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए। और उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं उन साथियों को कहना चाहूँगा कि जो लोग काफ़ी दूर से आकर के यहाँ पर आकर के अपना समय दिया। मैं सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय
भारतीय जवान किसान पार्टी के विजय देव सेना साहब और विजयी भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आप, और भारतीय जवान किसान पार्टी के संगठन मंत्री भी हैं। इनके जज्बा को मैं बहुत बड़ा योगदान है इनका, इनके अंदर जज्बा है कि ये निकले हैं देश को संगठित करने के लिए और कमज़ोर लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए। इसके बाद हमारे साथी बबलू ये बाज़ार में ज़रूर रहते हैं, लेकिन इनका जज्बा है कि किसानों को कैसे मजबूत किया जाए। मैंने देखा रिटायर्ड होने के बाद मैंने भी बहुत हाथ पैर मारा कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। राकेश टिकैत जी से मिला, अखिलेश यादव जी से मिला, राहुल गांधी से जाके मिला, लेकिन सबसे मिलने का हमें इतना फ़ायदा नहीं मिला जितना हमारी ये टीम, भाई बबलू, डॉक्टर साहब, विजय सर तो हमको वहीं किसान आंदोलन में मिले, भाई सेवालाल जी, ये हमें अभी भी मिर्जापुर बबुंदर सर, और हमारे कमला सर, भाई राजेश जी, जब ये लोग मिले तो मैं अपने पुराने सारे साथियों को तकरीबन भूला तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन लोगों ने मेहनत इतना देखा मैं इनका कि रंग लाया, फिर मेरा मन इधर ही लग गया, क्योंकि मैं ये समझ लिया कि यही साथी हैं जो हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मैं इन लोगों का साथ पकड़ा और इन लोगों ने एक कोल्ड स्टोर की रचना इनके मन में 20 साल से चल रहा था। डॉक्टर साहब कहे कि हम तो 20 दिन से सोच रहे हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर हम लोग का बैठ ही नहीं रहा। पिछले साल 4 तारीख की बात है और मुझे याद नहीं महीना क्या है, यहीं पीपल के पेड़ के नीचे आए। उससे पहले हमारे भाई प्रधान जी से मिले, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारे बस की नहीं, आप जाओ भैया हैं उधर, उनसे बात करो। बबलू भाई आए, 4 तारीख की बात थी और हम लोग बैठे, और मैं उसी दिन कहा कि आज 4 तारीख है और लकी दिन है हमारे लिए, ये काम हम लोगों का ज़रूर होगा। इन लोगों ने इतना मेहनत किया कि कोल्ड स्टोर बैठाने के लिए डीएम एसडीएम इतना घुमाए, लेकिन इन्होंने 1 रुपये दिया नहीं। लेखपाल सब घुमाए, लेकिन 1 रुपये कहीं नहीं दिया। अब लास्ट में उनको मजबूर होकर हम लोग का काम करना पड़ा। इसी बीच में एक एसडीएम चेंज भी हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी अगर काम करे, मेहनत करे, तो उसकी हार नहीं हो सकती। एक गिलास से पानी ले लाऊँ ना। तो अब इन्होंने जैसे बताया, जैसे हमारे भाई इन्होंने, मैं खास करके मेरे मन में ये था कि अच्छे अच्छे लोगों को ले आऊँ और अच्छी बात बताएं और हमारा गांव, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। तो खास करके डॉक्टर साहब के ऊपर मेरा ध्यान था कि इनको ले आऊँगा, ये अच्छी बातें बताएंगे। सब्जी का जैसे इन्होंने बताया कि टमाटर हम लोग करते थे लेकिन पीछे चले गए, टमाटर में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। हल्दी की खेती, सूरन की खेती, इसमें कम रिस्क है और आप 50,000 लगाते हैं खेती में, 1 बीघे में, तो कम से कम 2 लाख 1.5 लाख आराम से आपको बीघे में मिलेगा। रिस्क कहाँ होता है कि बेचना है, तो बेचने की भी कोई दिक्कत नहीं है। बेचने का इन्होंने खुद बताया है कि हम वो पूरा ले लेंगे। इसके बाद खेती में कई चीज़ें इन्होंने बताया। सूरन बताया, सूरन थोड़ा रिस्की है, लेकिन हल्दी से ज़्यादा है, हल्दी में सबसे कम रिस्की है। राजेश भाई ने बताया कि कोल्ड स्टोर, आपने सुन ही लिया। आलू की खेती, आलू की खेती में यह है कि 1 बीघे में 60 से 70 बीघा 80 कुंटल, 70-80 कुंटल होता है। उसमें लागत 13 से 14 हज़ार रुपये आएगी, लेकिन आप उसको निकाल के बेचेंगे
तो कम से कम 60,000 रुपये बीघा आपको फ़ायदा मिलेगा, उसमें भी ज़्यादा रिस्क नहीं है। जैसे धान गेहूं से हम लोग हट करके टमाटर की खेती किया, तो टमाटर की खेती में थोड़ा सा मज़ा आया किसानों को, लेकिन वो कभी कभी 4-5 साल में एक बार मज़ा देता है, नहीं तो पता चला कि वो नुकसानी की तरफ हम लोग ज़्यादा जाते हैं। लेकिन जो हल्दी की खेती है, सूरन की खेती है, पपीते की खेती, जैसे बताया किसी साथी ने आपने बताया था सर, पपीते की खेती भी अगर हर किसान जहां बर्तन धोते हैं अगर 2-2 पौधा भी लगा दे तो एक गांव से एक गाड़ी 2 गाड़ी आराम से जाएगी। बबलू भाई एक बताते हैं शरीफा की खेती। शरीफा की भी खेती है कि अच्छी खेती होती है, उसमें भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता और इस क्षेत्र में सक्सेस है, वो फल देता है बढ़िया। तो इस तरह से सारे लोगों ने अपना अपना अनुभव बताया और मेरा सिर्फ मेरे मन में ये है कि हम लोग किसानों को कैसे आगे निकालें। मैं बहुत घूमता था, मेरे घर वाले मुझे रोकने के लिए एक डेयरी आई, उसी में मुझे फंसा दिया और मैं रह गया, अब नहीं घूम पाता हूँ। तो अब मैं डेयरी पर रहता हूँ, लेकिन जज्बा वही है कि कैसे काम किया जाए कि लोग आगे बढ़ें। पढ़ाई के ऊपर भी मेरा ध्यान रहता है कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। यहाँ तक कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ, जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ 10-15 बच्चे पढ़ाता हूँ उनको। रात में मैं सुबह मतलब 4-4:30 बजे मेरे अंदर है कि बच्चों को कैसे आगे निकाला जाए। मैं सुबह उठता हूँ और 15-16 बच्चे हमारे साथ डेली दौड़ते हैं गांव के चारों तरफ। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत करें तो क्षेत्र आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी। सिर्फ 7-8 आदमी नहीं, ये एक आदमी जो यहाँ पर आया है 1,000 के बराबर है। अगर आपने चाह लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारी 4-5 आदमी की टीम है, 8 आदमी की। हम लोगों ने सोच लिया है कि अब गांव वाले अगर हमारे पास नहीं आएंगे तो हम लोग गांव वालों के पास आएंगे। अब गांव में आ करके अपनी बात रखेंगे और जो खेती फ़ायदेमंद है उस खेती के बारे में बताएंगे और किसान साथी हमारे खेती करेंगे और सबका घर 4 साल 5 साल में सबके बच्चे अच्छे पढ़े, सब लोग कूलर एसी में हो, कच्चा मकान से टूट के पक्का मकान बने और सब लोग सुख शांति से रहे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय